हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर पल या कहें कि सेकंड की कीमत तय है। मोबाइल ऐप से लेकर कार्यस्थल की बैठक तक हर जगह उत्पादकता का शोर है। इस क्रम में लोग इस हद तक व्यस्त हो चुके हैं कि कई बार लगता है कि वे खुद को भूल गए हैं। वहीं चतुर्दिक छा रही इस तरह की व्यस्तता के माहौल में अगर कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए खिड़की से बाहर बादलों को निहारने लगे तो वहां मौजूद दूसरे लोग कहेंगे कि ध्यान दो, वक्त मत गवाओ। सवाल है कि इस तरह ध्यान देने की सीमा क्या है? अगर कोई व्यक्ति ख्यालों की दुनिया में विचरण करता है तो क्या ऐसा करना उसका चुनाव नहीं होना चाहिए? आखिर यह सब कैसे धीरे धीरे उससे छिनता जा रहा है? सवाल यह भी है कि क्या सचमुच ख्यालों में खो जाना वक्त की बर्बादी है या यह हमारे भीतर कुछ बेहद जरूरी बनाता और संजोता है? सच यह है कि ख्यालों में होना सिर्फ मन की चंचलता नहीं है, यह आत्मा के सांस लेने जैसा है। यह हमें शोरगुल से निकालकर भीतर के शांत कोने में ले जाता है। ऐसे ही क्षणों में हम अपनी थकी हुई चेतना को विश्राम देते हैं और अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के धागों को बुनते हैं। कभी कोई पुरानी याद लौट आती है, कभी कोई नया विचार सिर उठाता है तो कभी कोई अधूरा सपना आकार लेने लगता है। और दुनिया जानती है कि ख्यालों की इस तरह की दुनिया कई बार जमीन पर हकीकत बनने से पहले की एक जरूरी प्रक्रिया होती है। इतिहास इसका साक्षी है। न्यूटन अगर बाग में बैठे गिरते सेब को देखकर विचारों में ना डूबते तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत शायद और देर से आता। आइंस्टीन भी सापेक्षता का सिद्धांत गढ़ने से पहले कई स्तर पर कल्पनात्मक प्रयोगों से गुजरे होंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर नदी की धारा में देखते देखते कविता बुनने लगे, जो आगे चलकर गीतांजलि में दर्ज होकर अमर हुई। इस तरह के न जाने कितने उदाहरण हमारे आसपास बिखरे मिल जाएंगे। यह सब बताता है कि निष्क्रिय दिखने वाला ख्यालों में डूबना दरअसल सक्रिय सृजन की जमीन है। ख्यालों में खोने को सही ठहराने के क्रम में इसके बचाव की दलीलें असल में सिर्फ ख्याल नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान भी इसे पुष्ट करते हैं। तंत्रिका विज्ञान के अनुसार जब हम सपनों में खोते हैं तो मस्तिष्क में एक नेटवर्क सक्रिय होता है जो रचनात्मक सोच, समस्या के समाधान और आत्मचिंतन के लिए जिम्मेदार है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि दिन में थोड़ी देर ध्यान को बिखरने देना
लंबे समय में एकाग्रता और भावनात्मक संतुलन को मजबूत करता है। विडंबना यह है कि आज का समाज लगातार करते रहने को महत्व देता है, सिर्फ होने की अहमियत नहीं समझता। स्टॉप।